अगर आप क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसके पेमेंट्स और कैशबैक्स एक्सेट्रा को अगर से अच्छा से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो कि मैं 4-5 जो मोस्ट क्रिटिकल डिसएडवांटेजेस है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। जिसमें से पहला डिसएडवांटेज है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, इच्छुक है लेने का, तो सबसे पहले आपको अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो अरेंज करना पड़ता है वो है बैंक जो देखते हैं कि आपका क्रेडिट, या जो आप फ्रीक्वेंटली टर्म सुनते हैं कि सिविल स्कोर। ये क्रेडिट वर्थीनेस या सिविल स्कोर जो है मोस्ट क्रिटिकल थिंग है आपको क्रेडिट कार्ड दिलवाने में। ये सिविल स्कोर जो बनता है वो बनता है आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री से। आपने पिछले दिनों कैसे बैंक ट्रांजैक्शन किए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें। अगर कोई भी क्रेडिट आपने लिया है, मान लीजिए क्रेडिट का मतलब होता है कर्ज। क्रेडिट आपने अगर किसी बैंक से लिया है और उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपका एक रिकॉर्ड बनता है जो कि सिविल स्कोर कहलाता है। वो सिविल स्कोर अगर आपका नीचा है या कम है या आपने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है तो ये श्योर है कि आपका पेमेंट हिस्ट्री सही नहीं है और सिविल स्कोर लो होगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत परेशानी होगी। और क्रेडिट कार्ड मिलती भी है तो सर्टेन हाई वैल्यू चार्जेस आपको उसके अगेंस्ट में पे करने पड़ते हैं। दूसरा जो मोस्ट क्रिटिकल थिंग है, मोस्ट क्रिटिकल डिसएडवांटेज है, वो है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अवेल करने जा रहे हैं तो आपको एक अपने एक्सपेंस में बहुत नपा तोला होना पड़ता है, बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास अगर कैश रहता है तो उसकी लायबिलिटी हम पर नहीं बनती। कहने का मतलब है कि अगर आप डेबिट कार्ड यानी कि बैंक में रखा पैसे को अगर डेबिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आप अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपने सारे पैसे खर्च भी कर दिए तो आपसे कोई उधारी मांगने नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट मांगने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उस पर एक सर्टेन लिमिट है, वो लिमिट तो आपका है लेकिन वह लिमिट उधार का लिमिट है, आप पर कर्ज का लिमिट है। तो इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने पेइंग कैपेसिटी, यानी आपका जो नेक्स्ट सैलरी आने वाला है या रिज़र्व फंड है, जितना आपको एक मंथली खर्च है आपका प्रोरेटेड खर्च, उससे ये खर्च एक्सीड ना कर जाए, जिससे कि आप अगला पेमेंट डिफ़ॉल्ट करें और भारी भरकम इंटरेस्ट चार्ज विथ लेट फी आपको भरना पड़े। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक क्रेडिट कार्ड यूजेस हिस्ट्री में या यूजेस में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, तीसरा डिसएडवांटेजेस जो हम लोग अगर काउंट करें तो वो बनता है कब, जब आप किसी पेमेंट को उसके 50 दिनों या क्रेडिट जो फ्री क्रेडिट डेज है उसमें आप पेमेंट को नहीं पूरा करते हैं, यानी आप बिल पेमेंट को भूल जाते हैं या बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब 35 से 40% आता है। वो 35 से 40% एनुअल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है अगर आप मान लीजिए कि 10,000 रुपया खर्च किए हैं और गलती से आपने पेमेंट नहीं किया या भूल गए, तो वो अगला जो स्टेटमेंट आपका बनेगा उसमें वो 10,000 का ड्यू प्लस उसमें लेट पेमेंट फ़ी एज पर बैंक चार्जेस वो
नॉर्मल रहता है 500 से 750, कोई बैंक 800 भी लेता है। तो ये चार्ज प्लस जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर 40% पर एनम के हिसाब से अगर चार्ज करती है बैंक, जो कि डायरेक्ट 40% पर एनम नहीं लिखती है, वो आपको ऐसे दिखाती है कि 3% पर एनम पर मंथ का मतलब है कि 3% पर मंथ का मतलब वो देखने में छोटा लगता है कि अरे 3%, बट ये पर मंथ वो चार्ज करते हैं। दैट कन्वर्ट्स टू अराउंड 12 3 जा 36, मतलब कि आपको 36% पर एनम के हिसाब से आपको बैंक चार्ज करती है। और वो 3% ही अगर 10,000 रुपये का बनाते हैं तो 300 रुपये बनता है, और लेट पेमेंट फ़ी जोड़कर अराउंड आपको 1,000-1,100 तो लग ही जाता है। साथ में जीएसटी 18% जुड़ता है उसमें, तो 1,200-1,300 रुपये का चूना आपको लग जाता है। तो इसलिए टाइमली पेमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्रेडिट कार्ड यूज़ में, नहीं तो आप बहुत नुकसान करते हैं। चौथा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, कि आप अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर होल्डर नहीं है या बहुत प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं, तो आपको एक एनुअल फ़ी चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है, और वो हर एक साल या हर एक महीने पे करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिविल स्कोर एक क्रिटिकल पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं या गलती से भी पेमेंट आपका भूल जाते हैं, नहीं होता है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद होती है, जो कि फ्यूचर लोन्स लेने में आपको परेशान करता है। लो क्रेडिट हिस्ट्री या लो क्रेडिट स्कोर आपको लोन महंगा कर देता है, लोन मिलना मुश्किल कर देता है। तो ऐसे हमने देखा दोस्तों कि कुछ खास जो डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें।